नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 28वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें जितने भी क्वेश्चन जोड़े गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन आने वाली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण सीरीज, जिसका हमारा पहला प्रश्न है। हमें एक समीकरण दे रखी है, उसमें गुणनखंड विधि से भाग देना है। अर्थात बात की जाए कि 4x की 3 माइनस 2x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 में x माइनस 2 से भाग देना है और पता लगाना है कि शेषफल कितना आएगा। तो साथियों, बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको देखने में मुश्किल लग रही है। जब यहाँ पे बात की गई है ओनली शेषफल, किसकी बात कीजिए, शेषफल की बात की गई है। तो साथियों, हमें जो समीकरण दी गई है 4x की 3 माइनस 2x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, और इसमें भाग किसका देना है, x माइनस 2 का भाग देना है। तो साथियों, यहाँ पे x माइनस 2 क्या एक बहुपद गुणनखंड है, और जब बहुपद गुणनखंड का किसी समीकरण के अंदर भाग दिया जाता है शेष, और वहाँ पे शेषफल की गणना करनी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल सा तरीका है। शेषफल पूछे तो x का मान रख लेते हैं, और बिल्कुल आसान जब होगा जब x या इस बहुपद गुणनखंड का शून्य माना जाए। जब देखो x माइनस 2 हमें दिया गया, इसको शून्य बनाना है, तो हमें क्या करेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे। तो अर्थात कहा गया है कि x का मान क्या रख लें, 2 रख लें। तो गुणनखंड का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 बराबर 0। तो साथियों, अब हमें क्या करना है, शेषफल का पता लगाने के लिए इस पूरी समीकरण के अंदर 2 का मान, x का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 गुणा में 2 की पावर 3, क्योंकि x बराबर हमने क्या माना है, 2 माना है, माइनस 2 गुणा में 2 की पावर 2 प्लस में 5 गुणा में 2 माइनस 8। तो अब देखें, 4 गुणा में 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। 4 गुणा में 8 माइनस 2 2 4 गुणा में 2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 8 प्लस में 10, 5 2 10 और माइनस 8। साथियों, 8 चौके 32 माइनस के 8 प्लस के 10 माइनस 8। 8 और 8 कितना हो गए, 16 प्लस के हो गए 32 और 10 42, माइनस के हो गए 16, घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 26 आता है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर हमें एक बहुपद गुणनखंड दिया गया हो और शेषफल निकालना हो, तो उस गुणनखंड में या x का मान रख लेते हैं, और बिल्कुल आसान तब होगा जब इस गुणनखंड का मान 0 रखते हैं। 0 कब, जैसे हमें x माइनस 2 दे रखा है, तो हम इस गुणनखंड का मान रख लेते हैं x बराबर 2, तो गुणनखंड का पूरे का मान क्या रखेगा, 0। तो यहाँ पे इस समीकरण के अंदर भाग दे देंगे, मान रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर आता है इस क्वेश्चन का 26C सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 है और b अनुपात c बराबर 28:42 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। साथियों, बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या करते हैं, हमारे पास a अनुपात b दे रखा है 5:7, b अनुपात c दे रखा है 28:42, और छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों संख्या आपस में कट रही है। 700 के 28 और 7 के 42, हम इसे 4:6 भी कह सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, a अनुपात b अनुपात c रख लेते हैं। a अनुपात b कितना दे रखा है, 5:7, और b अनुपात c कितना दे रखा है, 4:6। तो हमें गुणा करेंगे, पहले a और b का गुणा करेंगे, 5 के 20। अब हमें क्या करना है, गुणा करेंगे b और b का अनुपात 700 के 28, और अब b और c का गुणा करेंगे। हमारे पास यही प्रोसेस रहेगी, 7 के 42। साथियों, सभी संख्या एक दूसरे से या एक संख्या से नहीं कट रही है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 का भाग देते हैं, 10:14:21। अब कोई संख्या आपस में कट रही है, नहीं कट रही। तो साथियों, हमारे पास
जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10:14:21, जो कि ए हमारे ऑप्शन में मिलान कर रही है। तो साथियों इस प्रकार हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक दुकानदार 10% की छूट देकर 45 रुपए की दर से 25 वस्तुएं बेचता है और 50% मुनाफा कमाता है और प्रत्येक वस्तु की लागत कीमत का पता लगाएं। साथियों बिल्कुल आसान सा सवाल है, क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की बात मत करना। यहाँ पे पहले पॉइंट दे रखा है, एक दुकानदार 10% की छूट देकर 45 रुपए की दर से, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, 45 रुपए की दर से। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, क्या करोगे कि देखो 45 की कोई वस्तु बेच रहा है अर्थात वह 90% की है, तो हम मान लेते हैं यह 50%, 50 रुपए की वस्तु है। अब हमें यहाँ पे 10% से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 45 रुपए की 45 रुपए की दर से 25 वस्तुएं बेचता है, तो कुल उसने कीमत कितनी चुकाई, 25 पांजू, या उसके दुकानदार के पास कितनी कीमत आई, 25 पांजू, 125 बच गए कितने, 12, 25 चौके 100 और 12, 112 अर्थात 1125 रुपये उसके पास आ गए। अब क्या कहा जा रहा है, इसने 50% का मुनाफा कमा लिया, अर्थात मैं आपको बता देता हूँ 1125 में 2 का भाग दे देते हैं, 5 दुए 10 बच गया 1, उतारा 2, 6 दुए 12, 2 दुए 4 और 5, 552.5 हमारे पास क्या जाता है, अर्थात दुकानदार ने 1125 रुपए की वस्तुएं बेचकर 525.5 रुपए का मुनाफा कमा लिया। अब उसने देखो 50% मुनाफा कमाता है तो यही रहता है। अब साथियों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं, 562.5 की उसने कितनी वस्तुएं बेची, 25 वस्तुएं बेची। तो साथियों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 दुए 50, बच गया कितना 6, उसके बाद में उतारा 2, फिर 25 दुए 50 बच गया कितना 12, और हमने उतारा कितना 5, तो 25 पांजे 125, अर्थात हमारे पास जो आ गई है वस्तु 22.5 रुपए की उसने प्रत्येक वस्तु खरीदी, और उसने उस हिसाब से उसने उसकी कीमत कितनी रख दी, 50 कर दी। फिर इसने क्या किया, 50 करने के बाद 10% की छूट दे, 45 की दर से उसने वस्तु बेच दी, तो उसे मुनाफा कितना हो गया, 50% का मुनाफा हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, अगर 12 कॉपियां बेचकर एक विक्रेता 4 कॉपियों की बिक्री के मूल्य के समान मुनाफा कमाता है तो उसने कितना प्रतिशत मुनाफा कमाया है। साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसने एक दुकानदार ने 12 कॉपियां बेची, 12 कॉपी बेचने पर उसे मुनाफा कितना हुआ, 4 कॉपी, अर्थात इसने ये हो गया कि 8 कॉपियों के इसने मूल्य लगे हैं और 4 का इसने बचा लिया है। पहली बात यहाँ पे ये कर सकते हो कि उसने 12 वस्तु बेची और उसने 4 कॉपियों के बराबर मुनाफा कमा लिया, अर्थात 12 में से उसने जो बेची है 4 का उसने प्रॉफिट है और 8 इसकी लागत है। पहला पॉइंट ये। दूसरा आप पॉइंट ये कर सकते हो कि एक कॉपी की मूल्य कितना है, 10 रुपये मान लेते हैं, एक कॉपी का मूल्य कितना 10, 12 उसने बेची कितने की, 120 रुपये की, मुनाफा उसके पास कितना हुआ 120 में 4 कॉपियों के बराबर, अर्थात 40 रुपये का, कितनी होगी 80। अब 80 रुपये की वस्तु 80 रुपये पर उसने 40 रुपये का मुनाफा हुआ, तो टोटल मुनाफा कितना हो गया, 50% मुनाफा हो जाता है। इसे बिल्कुल आसान सा सवाल है, अंगुलियों पे करने जैसा सवाल है। इसमें किसी भी क्वेश्चन को आप मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला लगा के आप अपना समय बर्बाद करने में रहोगे। साथियों सिंपल से उसने कहा है कि अगर 12 कॉपियाँ बेचकर एक विक्रेता 4 कॉपियों की बिक्री के कीमत के समान मुनाफा कमाता है। साथियों यहाँ पे ध्यान रखना,
बिक्री कीमत के समान मुनाफा कमाता है। तो यहाँ पे उसने 12 बेची और 4 का इसका मुनाफा हुआ, अर्थात हम इसे बांट सकते हैं 8:4 में हम बांट सकते हैं। अब फिर भी इसने क्या कहा रहा है, दूसरा तरीका आप ये भी मान लेते हो कि 120 रुपये की उसने कॉपी बेची, तो उसे हमने 10 रुपये की एक कॉपी मानी है, तो 40 के बराबर उसने मुनाफा कमा लिया। तो 120 रुपये पे जब 40 रुपये उसे मुनाफा होता है तो वह मुनाफा कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 50% के। और हमारे पास ऑप्शन कितना क्या आ गया, डी हमारा सही आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 0.72, 0.64 और 9.6 एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। तो साथियों यहाँ पे हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो, और वह कैसे आएगी, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हम एक बार दशमलव हटा देते हैं। 72, 64 और 968। सबसे पहले हम भाग देते हैं 2 का। 2 का भाग दिया, कितना आ गया 36, 32 दुए 64 और 484, 484 दुए 968। फिर 2 का भाग देंगे 18 दुए 36, 16 दुए 32 और 242 दुए 484। फिर 2 का भाग देंगे 9 दुए 18, 8 दुए 16, 121 दुए 242। फिर 2 का भाग देंगे 2, 4, 121। अब हमें इस 121 डिवाइड होगा 11 से, तो हम तरीका लिख सकते हैं 121 गुणा में 9 गुणा में 4 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 16 चौके 64। तो 121 गुणा में 9 गुणा में 64, 9 चौके 36, बच गया 3, 9 छिके 54, 54 और 3 57। तो 576 गुणा में 121। इसे और ज़्यादा सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 696 और 696। अब यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमने क्या किया, सभी में जो संख्या दी थी उसमें हमें 0.72 था, यहाँ पे कितना था 0.72, 0.64, 9.68, अर्थात 2 दशमलव छोड़ के हमें दशमलव लगानी है, 2 संख्या छोड़ के। तो 696.96 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि सी ऑप्शन मिलान कर रहा है। तो साथियों हमारी आज की महत्वपूर्ण सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है, जिसके अंदर 5 हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।